नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे और देव दुबे अपने इस रियल फैक्टर्स में आपका स्वागत करता है। ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ हम लोग अपने आप को उस काम को छोड़ने के लिए डिसीजन लेते हैं या निर्णय लेते हैं। मगर कभी आपने सोचा कि संघर्ष आज है या कल नहीं रहेगा, कल चला जाएगा? क्योंकि कोई भी संघर्ष आपको रोज या कई दिन तक आपके साथ नहीं रहेगा। कहते हैं कि हर दिन के बाद, हर रात के बाद अगली सुबह होती है। उसी तरह हर संघर्ष के बाद अगली सुबह या अगला दिन या अच्छी खुशियाँ आने के पूरे चांस होते हैं। बड़ा संघर्ष हो तो बड़ी खुशियाँ, छोटा संघर्ष हो छोटी खुशियाँ। उसको उस तरह ख़त्म करने की कोशिश करो जैसे ज़िंदगी में पहले नहीं बहुत सारी संघर्ष आपके सामने आई हो। इतिहासकारों में हम उठा के नाम देखें तो कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी संघर्ष से शुरू की थी, मगर उन्होंने अपनी लास्ट ज़िंदगी बड़ी खुशियों में जिताया था। मंडेला सर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिताया। प्रभु राम, जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला, मगर उसके बाद वो राजा भी बने। अगर वो सोचते कि 14 वर्ष का वनवास के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मगर ऐसा नहीं। वो जानते थे कि हर संघर्ष के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जी जाएगी। उसी तरह आपकी लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिससे आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, तो तुरंत उस चीज़ को वहाँ से हट जाओ या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको वहाँ से हटने के लिए आपका दिमाग या आपका ध्यान वहाँ से भटका दे। क्योंकि जब तक आपका दिमाग उसी फोकस पे या उसी प्रॉब्लम पे रहेगा तब तक आप उसको अपने आप को हटा नहीं सकते या रिमूव नहीं कर सकते। कहते हैं कि सामने प्रॉब्लम देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेगी। और जिस दिन आपने प्रॉब्लम को देखना बंद कर दिया और सलूशन पे ध्यान देना चालू कर दिया, उस दिन आपको प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं। हम लोग कहीं न कहीं हाय भगवान हाय भगवान हाय भगवान करते रहते हैं, मगर भगवान उनको ही संघर्ष देता है जिनको मालूम है इस संघर्ष का निकलने का तरीका इस इंसान को पता है। हर किसी को प्रॉब्लम नहीं देता। कुछ लोग ऐसे भी हैं आए गए चले गए पता नहीं चला। कुछ लोग ऐसे भी हैं उस संघर्ष में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल चुके थे और आज हम उन लोगों को पढ़ते हैं या सीखते हैं। रिलायंस ग्रुप के मालिक जिन्होंने इसका नींव रखा, धीरू भाई अंबानी भाई, उन्होंने भी संघर्ष किया था, मगर आज जो उनका फल उनके दोनों बेटे ले रहे हैं। अगर वो सोचते कि इस संघर्ष से मुझे क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी, मगर उन्होंने उस संघर्ष को स्वीकार किया और उस संघर्ष को स्वीकार करने के बाद उन्होंने आज बहुत बड़ा रिलायंस ग्रुप खड़ा कर दिया। तो प्लीज़ संघर्ष से मत भागो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता आपके कदमों पे होगी। ये सोच लो, ये संघर्ष नहीं है, हमारी परीक्षा ली जा रही है। जब हम लोग बचपन में स्कूल में आते थे, परीक्षा होती थी हमारी, तो परीक्षा से कभी भागा नहीं, क्योंकि आपको मालूम था इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद हम अगले क्लास में या अगले कॉलेज में जा सकते हैं।
उसी तरह संघर्ष भी आपको आगे बढ़ने में और दुनिया की सोच से परे करता है। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लोगों तक शेयर जरूर करोगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।